बच्चों, भगवान के डाकिए यह एक बहुत ही सुंदर सी कविता है। यह 8वीं कक्षा की कविता है। इस कविता के कवि हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 13 सितंबर 1908 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 24 अप्रैल 1974 को हुई थी। ये बहुत ही बड़े साहित्यकार रह चुके हैं। इनको बहुत से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेती के फूल, उजली आग, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। इस कविता में कवि हमें बताना चाहते हैं कि जब प्रकृति ही किसी में भेदभाव नहीं करती है तो हमें भी कोई हक नहीं बनता कि हम किसी में भेदभाव करें। तो आओ बच्चों, इस कविता को शुरू करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। डाकिए का अर्थ होता है बच्चों संदेश पहुंचाने वाला, अर्थात जो एक जगह का संदेश दूसरी जगह पहुंचाए उसको डाकिए कहते हैं। कह रहे हैं कि पक्षी और बादल जो है ये भगवान के भेजे हुए डाकिए हैं, अर्थात ये भगवान का संदेश भेजने वाले हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। महादेश का अर्थ होता है बच्चों विशाल देश, जो कि एक विशाल देश का संदेश जो है दूसरे देश को पहुंचाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही बाँचते हैं। बाँचना का अर्थ होता है बच्चों पढ़ना। तो कवि कहते हैं कि इन पक्षी और बादलों का जो संदेश है ये लेके आते हैं, ये हम नहीं समझ पाते हैं, इनकी भाषा नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो है पेड़ हैं, पौधे हैं, पानी है और पहाड़ हैं, ये इनकी चिट्ठियों को समझते हैं। इनकी चिट्ठियों में जो कुछ संदेश होता है उनको पढ़ते हैं, ये अपनी अपनी भाषा में इनको पढ़ते हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि पक्षी बादल जो संदेश लेकर जाते हैं एक देश से दूसरे देश में, वो पेड़ पौधे और पहाड़ पानी ये सब समझ जाते हैं। अर्थात पक्षी बादल या पेड़ पौधे पानी प्रकृति किसी में भी भेदभाव नहीं करती है कि ये दूसरा देश है, ये अलग देश है। ठीक है, आगे है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। कवि कहते हैं हम तो केवल यह अनुमान लगा सकते हैं। आंकने का अर्थ होता है बच्चों अनुमान लगाना। कवि कहते हैं कि हम तो सिर्फ ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश की धरती जो है दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कैसे भेजती है कि जब पेड़ पौधों पर फूल आ जाते हैं और वो फूलों के माध्यम से बहुत अच्छी सुगंध हवा में फैल जाती है। सौरभ का अर्थ होता है बच्चों सुगंध, हवा में अच्छी सुगंध हो जाती है, तब वह सुगंध जो है पक्षियों के पंखों पर लग जाती है और पक्षी जो है एक देश से दूसरे देश में उड़ते हैं तो वह सुगंध जो है उन पक्षियों के माध्यम से दूसरे देशों में चली जाती है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि कहते हैं कि जो है तापमान जब ज़्यादा हो जाता है धरती पर तो वो वाष्प बनकर ऊपर उठता है और बादल बनकर दूसरे देश में जाकर बरसता है। अर्थात एक देश से उठा हुआ पानी दूसरे देश में जाकर बरसता है। पानी भी देशों में नहीं बटा है, अर्थात पानी भी ये नहीं देखता कि मैं इस देश का हूँ तो इसमें न बरसूं। ठीक है, तो इस वाले
पद में कवि कहते हैं, पद्यांश में कवि कहते हैं कि हम तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश की धरती जो है दूसरे देश को सुगंध भेजती है, लेकिन ये पक्षी और बादल जो संदेश भेजते हैं इनको पहाड़ और नदियाँ, समुद्र, पेड़ पौधे, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये समझते हैं। अर्थात प्रकृति किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करती है, तो हमें भी किसी में भेदभाव करने का कोई हक नहीं बनता। थैंक यू।